देखिए बेटा, चलिए बेटा, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए डायग्राम में अब की बार एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, ठीक है, और इधर की साइड हमने एक कोन लगा दिया, ग्रीन कलर से पढ़ देता हूं। नीचे की साइड एक कोन लगा दिया है हमने, और ऊपर की साइड हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एक सिलेंडर है हमारा, बेलन। इस बेलन के ऊपर की साइड हमने सेम रेडियस का सरमाउंट कर दिया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया अर्धगोला। अर्धगोला को स्पेयर कर दिया, और साथ ही साथ नीचे की साइड हमने एक सेम रेडियस का, और इसकी हाइट हमें देगा वो, और मतलब हाइट 10 सेंटीमीटर का हमने एक कोन लगा दिया। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। बताइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आप सोचिए, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल आपको यह देखना है किस किस एरिया को हमें जोड़ना है इसमें, और किस तरह से हम इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का है, किस तरह से निकालेंगे। 2 मिनट का टाइम है बेटा। जिस बच्चे का हो जाए बेटा, माइक ऑन करके बता देना मुझे, जिसका कंक्लूजन निकल जाए कि किस किस चीज को जोड़ना है। अपनी पहले कॉपी में लिख लीजिए। बार फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन बेटा ये है, एक सिलेंडर दे रखा है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया हुआ है सेम रेडियस का। रेडियस हमें मान लीजिए, चलो रेडियस वगैरह भी दे देता हूं मैं। रेडियस हमें मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब सिलेंडर हाइट मत समझ जाना, इसका मतलब ये हाइट दे रखी है इसकी। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया का मैंने जो मतलब बताया था वो आपको बताया था, जिस एरिया पर, जिस सरफेस पर हम पेंट कर सकते हैं,
दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का है या टोटल सरफेस एरिया का है, लगभग मतलब सेम निकलेगा। चलिए बेटा, क्या कोई बच्चा इस स्थिति में है जो इस क्वेश्चन को किस तरह से निकालेंगे वो बता सके? वो बच्चा अपना माइक ऑन करके अपना नाम बता दीजिए। अगर यदि कोई बच्चा इस स्थिति में है वो ये बता सके मुझे। क्या मेरा एक भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में नहीं है? बताइए बेटा। कोई भी बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि इसका आंसर दे सके? चलिए फिर देखिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। चलिए। यस सर। चलिए बेटा, तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, लेकिन आप कोशिश कर नहीं रहे जरा भी। अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए, सबसे पहले आप इसे देखिए कि ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के चारों तरफ जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का, उस पर पेंट कर सकते हैं बड़े प्यार से। मैं सर्किल के, जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सर्किल बन रहा होगा उस पर पेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकता हूं बड़े प्यार से। बताओ बेटा, कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं कि इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट हो सकता है, इसके टोटल सरफेस एरिया पे पेंट नहीं हो सकता? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब सर्किल। जब सर्किल में इसके ऊपर ये हेमिस्फेरिकल शेप लग रही है तो उसे काट के थोड़ी पेंट कर दोगे आप। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होगा, एक तो पेंट में इसके कर्व सरफेस एरिया पे कर पाऊंगा, साथ ही साथ मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, जो मेरा कर्व सरफेस एरिया इस कोन का होगा, इस पे भी पेंट कर पाऊंगा मैं। ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया जो हमारा इसका होगा कोन का, उस पे भी पेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि सर्किल जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर में काट के पेंट नहीं कर सकता। तो कोन का भी कौन सा एरिया लेना पड़ेगा मुझे? कर्व सरफेस एरिया। साथ में मैं कर्व सरफेस एरिया ले सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया बेटा मैं ले सकता हूं किसका? इस हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया पे भी पेंट कर सकता हूं मैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पर भी बड़े प्यार से मैं पेंट कर सकता हूं। सबको समझ में आ रहा होगा? बताइए। यस यदि सर। किसी को यस सर। परेशानी है इसमें, क्या किसी को परेशानी है इसमें? लो सर। तो इसका मतलब किसी भी सर्किल पे पेंट नहीं कर सकता मैं, तो किसी को एक्स्ट्रा एरिया अब बचा ही नहीं कोई जिसपे मैं पेंट कर सकता हूं। हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर पा रहा हूं मैं, वो सर्किल के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर पा रहा हूं, और साथ ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पर पेंट कर पा रहा हूं। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, बेलन का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा अर्धगोले का, केवल इन पर मैं पेंट कर पा रहा हूं। बताइए, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए।
अब ये बताइए, क्या मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद नहीं है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मुझे याद है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर याद है मुझे 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? आर मेरे पास है ही है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये जो एच है स्मॉल एच का मतलब यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर है, जबकि एल का मतलब स्लैंट हाइट हमारी कोन की है। अब स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था। आर तो मेरे को 14 दे रखी है, लेकिन कोन के केस में मुझे जो हाइट दे रखी है वो 10 दे रखी है। ध्यान रखना, सिलेंडर की हाइट मत ले लेना इसमें। जब स्लैंट हाइट हम सिलेंडर की निकाल रहे हैं, कोन की निकाल रहे हैं, जब स्लैंट हाइट हम कोन की निकाल रहे हैं, तो रेडियस भी कोन की लेंगे, हाइट भी कोन की लेंगे। बताइए बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। आगे अब देखो, आराम से वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा आपका 2। जब पाई की वैल्यू नहीं दी होती है तो हम 22/7 ले लेते हैं। रेडियस, ये रेडियस तीनों की सेम है, और जब इस केस में बात हो रही है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, वो भी 14 है। रेडियस ऑफ कोन भी 14 है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 14। हाइट ऑफ सिलेंडर 20। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, स्लैंट हाइट, हम इस फॉर्मूले को यूज करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। 196 हो गया 14 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, स्लैंट हाइट हमारी निकल के आएगी रूट ऑफ 296। इसको अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहें तो अभी कर लेंगे। प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस हमारी 40। इस तरह से बेटा हम बड़े प्यार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बताइए बेटा, कितने बच्चों को समझ में आ गया? यदि किसी बच्चे को परेशानी है बेटा तो माइक ऑन करके पूछ ले। यदि सभी को समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, बीच में मुझे कुछ एक आवाज सी ऐसी आई, क्या कोई बच्चा पूछना चाह रहा है दोबारा? सर शिवेन, एक और बार समझा दो। चलिए, शिवेन कह रहा है कि दोबारा समझा दीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर बड़े प्यार से देखा जाए तो देखिए, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अगर इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 फिगर दिख रही हैं हमें। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अब जो बात हो रही है हमारी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो मिक्स्ड फिगरों में हो रही है। मिक्स्ड फिगर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा फिगर किसी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व। तो ये जो है मिक्स्ड फिगर, 3 फिगरों को हमें ज्वाइन किया गया है। एक का नाम है हेमिस्फीयर, एक का नाम है सिलेंडर, और एक का नाम है कोन।
किया क्या है, एक सिलेंडर के ऊपर सेम रेडियस का हेमीस्फीयर रख दिया गया, साथ ही साथ सेम रेडियस का, लेकिन उसकी हाइट अलग है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, हमने एक कोन नीचे सेट कर दिया। अब इसके बाद जो ये फिगर बनी, इस फिगर का हमें सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल मिला के जब हमने ध्यान से देखा इस फिगर को, तो हमने देखा एक तो कोन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, उस पर पेंट कर सकते हैं। फिगर को अपनी कल्पना में लाओ कि आप इसे ऐसे देखें कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे एक कोन है, ऊपर हेमीस्फीयर है। तो सबसे पहले जो पेंट हम कर सकते हैं, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर पेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पेंट कर सकते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया जो हमारा सिलेंडर का है। पहले हम कोन के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हैं, फिर हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हैं, और लास्ट में हम पेंट कर सकते हैं हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया। किसी भी सर्किल पर पेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी के सभी सर्किल जो है एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है उसे काटने के बाद हम पेंट कर पाए। जो हमारा ऊपर वाला सर्किल है सिलेंडर का, वो हमारा हेमीस्फीयर के सर्किल के साथ में चिपका हुआ है, तो हम उसके सर्किल पे पेंट नहीं कर सकते। इसी तरह जो नीचे वाला सर्किल है हमारा सिलेंडर का, उसके नीचे हमारा कोन का सर्किल टच हुआ है, इसलिए उस पर पेंट हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यदि तीनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा का पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, जिस एरिया पर हम बड़े प्यार से पेंट कर सकते हैं। अभी भी किसी को समस्या? माइक ऑन करके बताओ यदि किसी बच्चे को अभी भी समस्या है तो। चलिए, इसका मतलब ये मान के चले कि अब समस्या नहीं है। किसी भी बच्चे ने माइक ऑन नहीं किया। चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है, जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर हमने एक 7 रेडियस का कोन रख दिया, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। 7 रेडियस का कोन रखा है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच में रखा है हमने। इस कोन की हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में एक अंतर तो ये हो गया, हमारा जो सिलेंडर था, सिलेंडर की रेडियस का ही कोन था, उसी की रेडियस का हेमीस्फीयर था। लेकिन इस केस में कोन की रेडियस हमारी चेंज कर दी, और कोन की जो रेडियस आ रही है वो आ रही है हमारी 7 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में आप जब ध्यान से देखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर जो दे रखी है वो हमें 20 सेंटीमीटर ही दे रखी है। ठीक है, अभी
हम थोड़ा सा और नीचे कर, चलो इतना ही करिए। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहूं, अगर मैं इस पे पेंट करना चाहूं, तो आप सोचिए किस किस पार्ट पर पेंट कर पाऊंगा मैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, और जिसका भी हो जाएगा बेटा वह बच्चा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा, फिर मैं उसे सभी बच्चों को दिखाऊंगा। चलिए, अगर आपका टोटल नहीं निकालना, केवल आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे मैंने बेटा ये फॉर्मेट बनाया था, इस फॉर्मेट में मैंने रेडियस की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख के दिखा दी आपको। इस फॉर्म में छोड़ना है आपको, पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल इस फॉर्म में छोड़ दीजिए। मतलब जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो बनाना है, फिर उसके बाद रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट क्या क्या कितनी कितनी है वो सब। क्या क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई बच्चा अगर ऐसा हो जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो बता दे मुझे। मैं जब तक कलरिंग कर लेता हूं इसे, जिसे बाद में समझाने में मेरा टाइम बच जाए। सर सत्यमपाल हो गया। चलो बेटा व्हाट्सएप पे भेज दे बेटा, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है मेरा, उस पर भेज दीजिए, फोटो खींच के और उसे भेज दो। और जिस बच्चे का होता जाएगा बेटा अपना नाम बताएगा और व्हाट्सएप पे भेज देगा। नाम भी बता देना बेटा मुझे, माइक ऑन। करिए कोशिश बेटा, सभी बच्चे कोशिश करें, आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है बहुत कठिन क्वेश्चन है। और थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो सरफेस एरिया के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। हो गया सर शिवेन। ओके बेटा व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको कलरिंग करके रख देता हूँ, जिससे कि दिख जाए आपको सभी को।
अब बहुत से बच्चों को दिख रहा होगा कुछ कुछ, बहुत आसान हो गया है कलरिंग करने के बाद। चलिए एक बार देखते हैं बेटा, क्या किसी बच्चे ने सही निकाल पाया? अभी तक बेटा व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा नहीं है क्या? यहाँ पे तो नहीं आया ये। ये मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा व्हाट्सएप, मुझे लग रहा है शायद व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसमें। चलिए बेटा सिवेन, बताना जरा व्हाट्सएप पे भेज दिया बेटा आपने? सिवेन, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो बेटा? कोई भी बच्चा बताए मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रही है। वॉइस आ रही है तो बेटा इस पे व्हाट्सएप पे कैसे नहीं आया आपका? इसका मतलब नेट तो आ रहा है, फिर ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा बेटा दूसरे नंबर पे भेज दिया है इन्होंने व्हाट्सएप। नहीं, इस पे भी केवल एक ही बच्चे का मैसेज है, तो वो भी गुड मॉर्निंग का मैसेज है खाली। बेटा इस तरह के मैसेज मत किया करो मुझे, गुड मॉर्निंग ये फलाना ठिकाना, ठीक है बेटा? केवल काम के मैसेज, क्योंकि इसकी वजह से पता है क्या होता है कि काम के जो मैसेज होते हैं ना वो फिर रीड नहीं हो पाते, इसलिए इस तरह के फालतू मैसेज मेरे पास मत किया करिए। चलिए अभी यदि यदि बेटा किसी बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे तो जरा मेरे को वो माइक ऑन करो वो बच्चा, क्योंकि मुझे दिख नहीं पा रहा व्हाट्सएप पे। चलिए आप लोग देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक तो बड़े प्यार से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं सिलेंडर का, जो आपको ये रेडिश टाइप का दिख रहा है, ये मतलब हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इस पे पेंट कर सकते हो बड़े प्यार से। साथ में आप इस ब्लू वाले पार्ट पे भी पेंट कर सकते हो, इसे कहेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हो आप, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हो आप, साथ ही साथ इस येलो पार्ट पर पेंट और कर सकते हो बेटा। ये जो येलो पार्ट दे रखा है, इसको निकालने का कई बार मैं तरीका बता चुका हूं। इस येलो पार्ट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक तो बड़ा सर्किल दिखेगा, एक हमें छोटा सर्किल दिखेगा। और येलो वाला जो पार्ट है वो हमारा इस तरह से एक रिंग की तरह बन रहा है। तो अगर बड़े वाले सर्किल की रेडियस, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से मैं छोटे वाले सर्किल का एरिया अगर घटा दूं, माइनस कर दूं, तो बड़े प्यार से मेरा येलो वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो येलो वाले बड़े वाले की रेडियस हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो बड़े प्यार से मैं येलो वाले पार्ट का एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला मुझे पता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है। इस आधार पर मैं बड़े प्यार से आपका एरिया, येलो पार्ट का एरिया निकाल सकता हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। इसकी रेडियस मुझे दे ही रखी है
एल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। एल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती थी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो रेडियस ऑफ द कोन, सॉरी सिलेंडर, रेडियस कोन की जो दे रखी है वो दे रखी है 7। रेडियस, हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है मेरी 10। इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा 49 प्लस 100। तो रूट ऑफ 149 हमारा स्लैंट हाइट आ गया इस कोन का, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा पाई आर एल होता था। इधर येलो पार्ट का हम बड़े वाले सर्किल की रेडियस एरिया में से यदि छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा येलो पार्ट का एरिया आ जाएगा। और सिलेंडर का तो फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 पाई, मैंने रेडियस ली है सिलेंडर की कैपिटल आर, और एच भी कैपिटल ले लेता हूं। सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल एच मान लेता हूं और कोन की रेडियस को मैं स्मॉल एच। बताइए बेटा, अगर इसमें किसी को परेशानी है तो वो बच्चा माइक ऑन करके पूछो। एरिया प्लस में है क्या किसी सर? बच्चे को? क्या कह रहा है बेटा? सर बॉटम के एरिया। बॉटम का एरिया बेटा, बॉटम का एरिया, मैंने भी दी बॉटम का फोटो। एरिया, हाँ बेटा बॉटम का एरिया ले लेंगे क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो आराम से इसको उठाकर पेंट कर देंगे। अगर ये फिक्स होता, अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कहा जाता कि ये जो है हमारी किसी सरफेस के ऊपर फिक्स है, तो हम नीचे पेंट नहीं कर पाते। अब इस केस में क्योंकि उसने कहा नहीं है, जिन क्वेश्चनों में नहीं कहा होता उसमें हम नीचे का एरिया जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते नहीं, जोड़ेंगे। तो नीचे हमारा एक सर्किल बन रहा है, इस सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर जोड़ा जाएगा। चलिए बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? बोलिए बेटा। यदि किसी बच्चे को अभी भी परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ ले बेटा। इसी तरह के बेटा सरफेस एरिया वाले चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। सर यदि आप, हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम सिलेंडर में से माइनस कर दे कोन को तो सर तब भी तो हम ऐसे कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, इस तरह से सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। वॉल्यूम के केस में बात बन जाती है, लेकिन सरफेस एरिया के केस में बात बिगड़ जाती है। ध्यान रखो, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट यूज ना करें, हमेशा डायग्राम से सोचें, सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। हो सकता है गलती से एक आध क्वेश्चन सही हो जाए, गलती से, ठीक है, सर लेकिन गारंटी नहीं है कि सभी क्वेश्चन सही हो जाए। हाँ सर थोड़ी स्क्रीन बोलिए। इधर करना। ऊपर नीचे किधर करनी है? सर छोटी ऐसी कर ऐसी। देता हूं मैं। चलो ये ली। बेटा आप केवल इसे नोट करने पर ध्यान ना दें, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें आप। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बेटा, क्योंकि सर एक बार क्वेश्चन और तो समझा इसके दीजिए। इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। जब तक हम ध्यान से फिगर को नहीं देखेंगे तब तक बेटा सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सरफेस एरिया का सर एक क्वेश्चन बार और करने के समझा लिए, दीजिए। हाँ बता रहा हूं, सरफेस एरिया का क्वेश्चन करने के लिए हमें फिगर को ध्यान से देखना ही होगा। जब तक हम फिगर को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हम क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता कि सरफेस एरिया का मिक्स्ड फिगर का क्वेश्चन हो और मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लगा लगा के प्लस कर दूं उसे। इसमें मुझे विशेष रूप से ये देखना ही पड़ता है कि ऐसा कौन कौन सा एरिया है जिसे मैं प्यार से पेंट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत से एरिया तो ऐसे हैं उन्हें मैं कर ही नहीं सकता पेंट। और जबकि सरफेस एरिया का डायरेक्टली मतलब मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया ही होता है। सरफेस एरिया का मतलब यही है कि
कुल कितना एरिया है तुम्हारा जिस पर तुम आराम से पेंट कर सकते हो। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन के डायग्राम को देखने के बाद आपको फील हो रहा होगा, एक तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है इस कोण का। इस कोण के ऊपर वाले सरफेस पर मैं बड़े प्यार से पेंट कर दूंगा, जैसा मैंने ब्लू पेंट किया है। ये बीच में दो कलर मिक्स हुए हैं, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर आ गया है, रियल में ये ब्लू कलर ही है, ये मान के चलो। ये पूरे पे मैंने ब्लू कलर किया है, ठीक है। इसके बाद मैं इस सर्किल पर जो ये मेरा येलो कलर का एरिया आ रहा है, जिसे मैं रिंग के नाम से जानता हूं, इस रिंग पर भी पेंट कर सकता हूं मैं। ये जो कोन के नीचे सर्किल होगा, इस पे पेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये चिपका हुआ है। ये नहीं, इसे हटा के पहले पेंट कर दो फिर चिपका दो, ठीक है। तो एक मैं इस येलो वाले पार्ट पे पेंट कर सकता हूं। मैंने ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया कोन कह के। येलो वाले पार्ट का एरिया निकाल दिया मैंने। येलो वाले पार्ट का एरिया कैसे निकाला? बड़े वाले सर्किल के एरिया में से मैंने छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस किया और मेरा येलो वाला पार्ट का एरिया निकल गया। इसके बाद मैं ये जो सिलेंडर है, इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर सकता हूं, चारों तरफ इसके पेंट कर सकता हूं। इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको पेंट कर दिया मैंने। साथ में इसे उठाकर नीचे जो सर्किल आ रहा होगा मेरा, इस सर्किल पर भी पेंट कर सकता हूं मैं, नीचे वाले सर्किल पर। इस पर भी पेंट बड़े प्यार से कर सकता हूं मैं। तो इस सर्किल का एरिया भी मैंने इसमें जोड़ दिया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए दोबारा से माइक ऑन करके। अगर आ गया तो फिर बेटा लगभग इन्हीं कंसेप्टों के साथ मेरा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है। अब आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को करने की ट्राई करें। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उन्हें कल की क्लास में पूछ लें। कल का मतलब मंडे को पूछ लें, कल संडे है, ठीक है। और फिर मंडे को आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब, जैसे ही आपकी सभी क्लासेस खत्म होंगी 2 बजे, मैं इसका पेपर डाल दूंगा। इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। आप सभी उस पेपर को सॉल्व करके भेज सकते हैं लगभग शाम को, रात को 11 बजे तक पेपर आपका आ जाएगा। मैं तो सुबह 10 बजे ही डाल दूंगा पेपर में, बताओ, ठीक है। क्योंकि बीच में आपकी सभी क्लासेस होती है, इसलिए मैं टाइम 10 बजे का नहीं बता रहा था आपको। पेपर में डाल दूंगा आपका मंडे को 11 बजे, 10 बजे। उसके बाद आप जो पेपर को करोगे, रात को 11 बजे तक आप पेपर करके सॉल्व करके दे देना। रात के 11 बजे तक का टाइम मैं डाल दूंगा उसमें। आराम से मंडे को आपका एग्जाम हो जाएगा इस चैप्टर। सर पेपर मंडे को बना के सुबह डाल के टाइम दीजिए। पेपर बना के नहीं बेटा, पेपर उसी तरह से होगा जैसे टीचमेंट पे होता है, ठीक है। टीचमेंट पे जिस तरह से पेपर होता है बेटा, ओके उसी सर। तरह से पेपर होगा। चलिए चलिए बेटा, हमारी ईएमसी की क्लास का टाइम हो चुका है। अभी सभी बच्चे 2 मिनट के बाद ईएमसी की क्लास में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। यदि किसी को परेशानी हो ओके तो सर। कुछ पूछ ले, नहीं तो फिर मैं एडजस्ट कर रहा हूं। है किसी को कोई परेशानी तो पूछ ले बेटा, माइक ऑन करके। ओके, थैंक यू।